आपके चैनल के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को, ना कि बहुजन समाज को, उसके साथ हमारे जो महिलाएं हैं, विशेष करके इनसे ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे बाबा हमेशा अमर रहे। यहाँ पे महिलाओं ने भी अपनी बात रखी है, जो संविधान के माध्यम से उनको अधिकार मिले हैं, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में अधिकार मिला है, नौकरी पाने का अधिकार मिला, तमाम वो अधिकार। आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आज उनकी कमी महसूस हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर जी, तो कमी बहुत ज़्यादा है। परंतु उनका जो संविधान, सब संघर्ष भी करेंगे और संगठित भी रहेंगे और शिक्षा भी हासिल करेंगे, तब जाके कमी को पूरी कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज हम बैठे, वो मीडिया जो है देश को बर्बाद करने का काम कर रही है और वही जो है सारी की सारी गलत फहमी हमारे बीच में फैला रही है राम के नाम पे। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से। और आज है 6 दिसंबर 2021। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा था और तमाम बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी को दलदल से निकाल कर एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित किया था संविधान के माध्यम से। और लोगों ने जी भी और संविधान के माध्यम से आगे भी बढ़े, संविधान का इस्तेमाल करके लोग मुकाम भी हासिल किया, IPS बने, IAS बने और ना जाने कितनी ही सरकारी नौकरियों में सीटों पर भी बैठे। और आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस, यानी कि आज के दिन उनका देहांत हुआ था। और तमाम बहुजन समाज को रोते बिलखते छोड़कर हम सबसे इतनी दूर चले गए थे, जहाँ पे ना कोई चिट्ठी जा सकती है, ना कोई SMS जा सकता है, ना कोई WhatsApp जा सकता है, जो कि हम उनसे बात कर सके। आज हमसे इतनी दूर है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आज श्रद्धांजलि देकर आए बाबा साहब के ITO के अंदर, आम आदमी पार्टी कार्यालय के अंदर। और उनसे मैं एक एक करके बात करता हूँ। आज के दिन 6 दिसंबर को वो कैसा महसूस करते हैं इतने सालों के बाद, जब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ 60 साल से ऊपर की उम्र है, 65 साल शायद उनकी उम्र हो चुकी है। और सामाजिक व्यक्ति भी है, भगवान सिंह नाम उनका। 60 साल को तजुर्बा उनके पास है। और पूछते हैं, उन्हीं से पूछते, बात करते हैं। हाँ जी सर, बताओ थोड़ा, आज 6 दिसंबर है, महापरिनिर्वाण दिवस, बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, इतने साल हो चुके हैं, आप क्या देखते हो आज के समय में? सबसे पहले मैं बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज उनका महानिर्वाण दिवस 66वां दिवस हम मना रहे हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि बाबा साहब हमारे बीच में से नहीं गए हैं, सिर्फ उनकी आत्मा, उनका शरीर हमारे बीच में से गया है, क्योंकि उन्होंने हमारे को एक ऐसा धर्म ग्रंथ, जो हिंदुस्तान भारतवर्ष का संविधान ऐसा खूबसूरत बनाकर हमारे बीच में छोड़ गए हैं। जिस संविधान की हम बात करते हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं तो बाबा साहब की हमें याद आती है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को, ना कि बहुजन समाज को, उसके साथ हमारे जो महिलाएं हैं, विशेष करके इनसे ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो निरा SC ST या OBC के लिए नहीं लिखा है। उन्होंने इस भारतवर्ष में हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ दिया है। और मैं तो ये कहूँगा, कुछ ना कुछ नहीं, कि सब कुछ ही हमें संविधान से मिलता है। तो जितने भी हमारे चुने हुए MLA मंत्री हैं, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर बाबा साहब संविधान में हमें ये रिजर्वेशन ना दे के जाते तो शायद ही हमारे आदमी आज विधानसभा में या पार्लियामेंट में होते। तो मैं उनको अपनी तरफ से और अपने बहुजन के समाज की तरफ से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने इस समाज में हमें जीना सिखाया, बराबरी का हक दिलाया, हमारा फर्ज बन जाता है जब जब उनका जन्मदिन हो, उनका महानिर्वाण दिवस हो, हम सभी कार्य छोड़कर, अपने समाज को व्यस्तता छोड़कर हम तहे दिल से एक मंच पर इकट्ठे होकर उनको याद करें, जब उनको श्रद्धांजलि दें। और जब जब भी हम उन्हें याद करेंगे तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा पैदा होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा किसान आंदोलन के अंदर राज्यपाल जी ने एक बात कही, किसानों को एक निर्देश जारी किया
कि जब हर आदमी अपने मकान पे जो है किसान का झंडा लगाएगा और सुबह उठ के उस झंडे को सलाम करेगा, क्योंकि उससे किसानों को एनर्जी मिलेगी, उनको अपना संघर्ष याद रहेगा। हम भी हर घर में अपना एक फ़ोटो बाबा साहब की लगाएं और सुबह उठ के उसको नमस्कार करें। जब हम उस फ़ोटो की तरफ देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमें एनर्जी मिलेगी और संघर्ष करने का एक नया रास्ता मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी तिरंगा भीम न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जो हमारे बीच में बैठ के हमारे जो भी साथी आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने ITO पहुँचे हैं उनसे बातचीत करेंगे। और आप तक हमारा ये मैसेज जो है मैं दोबारा फिर प्रार्थना करूँगा कि हर साल हम अपने निजी काम को छोड़कर, चाहे बाबा साहब का जन्मदिन हो, चाहे उनका महानिर्वाण दिवस हो, हमें एकजुटता से हर विधानसभा में, हर ज़िले में, जहाँ जहाँ पर भी हम बैठे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाएं। जय भीम। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे महिलाएं भी है। मैम ये बताएं, आज बाबा साहब हमारे बीच में है नहीं और संविधान वो लिख के गए हैं, आप लोगों को अधिकार भी दे के गए हैं। नहीं, मैं आप लोगों से बात करूँगा। मैं बताओ, कुछ तो बताओ। बोलो आप। नहीं बोलो थोड़ा कुछ तो बताओ। अपना नाम है बता दो, कम से कम कहाँ से आइए बता दो। नहीं, महिलाओं के लिए बोलते हैं, बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए जो बहुत कुछ करा महिलाओं के लिए। मैं बबीता कासोटिया मादीपुर विधानसभा से हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ और बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। हम जैसे सर उठा के चल रहे हैं, ऐसे पहले नहीं चल सकते थे, तो इसलिए बाबा साहब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जय 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 भीम, बाबा साहब हमेशा अमर रहे। यहाँ पे महिलाओं ने भी अपनी बात रखी है, जो संविधान के माध्यम से उनको अधिकार मिले हैं। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में अधिकार मिला है, नौकरी पाने का अधिकार मिला, तमाम वो अधिकार मिले हैं जो संविधान से पहले इनको बस जूते की नोक पे जो रखा जाता था दलित समाज को। तो संविधान ने और बाबा साहब ने संघर्ष करके हमें अधिकार दिया और आज हम हर मुकाम पे आगे बढ़ रहे हैं। और उसे पूछते बात करते हैं, ये हमारे साथ सामाजिक व्यक्ति भी है। हाँ जी, से कुछ बताओ, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम कृपाल सिंह है और मैं जनकपुरी निवासी हूँ। बोलो आगे बताओ कुछ। आज 6 दिसंबर है, परिनिर्वाण दिवस, आप क्या सोचते हो आज के दिन? हाँ जी, मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें हमारे सभी कौम को, तकरीबन सभी कौम को ही इंडिया की लेके SC ST OBC को लेकर जो संविधान जो दिया हम लोगों को, जो हमें शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकार दिया, आरक्षण तो एक जो दिया है वो तो है ही है, उसके आधार पे हम लोग आज जो यहाँ बैठे हैं, आज हमें जो रिस्पेक्ट मिली है तो बाबा साहब के संविधान के तहत मिली है। तो मैं आज इस माध्यम से, आज जो मैं आपके चैनल के थ्रू में बोल रहा हूँ, तो बाबा साहब की आज जो इतनी बड़ी देन रही है और मैं हमेशा बाबा जी का नमन करता हूँ। और यही हकीकत है कि हमारी जो महिलाएं जो आज शिक्षित हो रही हैं और अच्छे अच्छे पदों पर जा रही हैं, अच्छे अच्छे काम भी कर रही हैं, ये सिर्फ बाबा साहब की देन है, जो कि हमने देखा है अपने टाइम में हमने देखा है कि जो आपसे ये जानना चाहता था, क्या आज उनकी कमी महसूस हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर जी, तो कमी बहुत ज़्यादा है। परंतु उनका जो संविधान है, ये संविधान के तहत जो हमें थोड़ा बहुत जो मिला है, हमें जो रिस्पेक्ट मिली है, तो बाबा साहब के संविधान के थ्रू मिली है। वरना हमारी इंडिया के अंदर तो इतना बुरा हाल था कि SC कैटेगरी को ख़ास तौर पे कि उनको तो किसी चीज़ का अधिकार ही नहीं था, ना तो पानी का पीने का अधिकार था है, और हमारी परछाई से भी, मतलब कि जो ये ब्राह्मणवादी फोर्सेस है वो हमसे दूर रहती थी, है ना। और ना हमें खेती की ज़मीन दी गई, हमें हर चीज़ से प्रताड़ित किया गया। उनकी कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं लोग आज के वक्त में? हाँ, ऐसा है कि अब हमारा समाज काफ़ी जागरूक होता जा रहा है और जागरूक की वजह से हम आगे, और हमारा समाज आगे काफ़ी तरक्की करने जा रहा है और इसके इसी माध्यम से, मतलब संविधान के माध्यम से काफ़ी तरक्की करने जा रहा है, जिसमें शिक्षा का माध्यम सबसे मतलब कि ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमारा समाज सबसे पहले शिक्षा की तरफ जाए, उसके बाद जो है बाबा साहब ने जो कहा है कि
संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब ने ये 3 जो अपने जो दिए हैं, ये सिद्धांत दिए हैं, तो इनके ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है और उसके तहत ही हम आगे जा सकते हैं। वरना संगठित नहीं रहेंगे तो शायद हम आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे। संगठित रहना हमारा बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा समाज जो है, अभी सही पूछा जाए तो भटका हुआ समाज है अभी हमारा। थोड़ा वो समझ नहीं रहा है। अभी थोड़ा सा उन्हें थोड़ी सी उपलब्धि मिली है तो वो समझ रहा है, हमारा समाज समझ रहा है कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी बहुत सोचने का विषय है। अभी हमने 10% भी प्राप्त नहीं किया है। अभी हमारे को आगे बढ़ने के लिए अभी हमें कम से कम काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इन्होंने भी बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इनका ये नारा इन्होंने बताया। सबसे बड़ा तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और भी व्यक्ति है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार नीम है और मैं मादीपुर विधानसभा क्षेत्र रजबी नगर का निवासी हूँ। आप मुझे ये बताएं, बाबा साहब की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? कमी को हम संगठित रह के, जो बाबा साहब का मार्गदर्शन था शिक्षा का, संगठित का और क्या नाम है संघर्ष का, तो हम सब संघर्ष भी करेंगे और संगठित भी रहेंगे और शिक्षा भी हासिल करेंगे, तब जाके कमी को पूरी कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने जो बातें बोली थी, उन्होंने जो किताबें लिखी थी, उनका जो संविधान है, सबसे बड़ा तो उनका संविधान ही है जो हमारे बीच में आज जीवित, बाबा साहब को जीवित दर्शाता है। अगर संविधान ख़त्म होगा तो ये लगा लो कि बाबा साहब भी हमारे बीच में से ख़त्म ही हो जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूँगा। तो आप लोगों को संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है और संविधान को बचाने के लिए आप लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, विधानसभा में आना पड़ेगा, जुडिशरी में आना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव में भी आना पड़ेगा, यहाँ तक कि मीडिया में तो सबसे पहले आना पड़ेगा। क्योंकि आज जो संविधान को ख़त्म किया जा रहा है और देश को जो बर्बाद किया जा रहा है वो मीडिया कर रही है। भले ही मैं मीडिया की तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई जो है तो सच्चाई ही है। और लेकिन मीडिया जो आज RSS की गोद में बैठी है, मोदी जी की जो गोद में जो मीडिया बैठी है, वो मीडिया जो है देश को बर्बाद करने का काम कर रही है और वही जो है सारी की सारी गलत फहमी हमारे बीच में फैला रही है। राम के नाम पे हमें लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पे हमें लड़ाया जा रहा है और कुल मिला के संविधान को तो आज की जो सरकार है तकरीबन ना ही मानती है। क्योंकि कोर्ट के जो फैसले भी आते हैं और इतनी फटकारें भी आते हैं कि सरकारों को लगती है, लेकिन उनको अभी फ़र्क नहीं पड़ता। तो संविधान को सबसे पहले हमें बचाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी पीछे 3-4 लोगों से एक ही सवाल पूछा था कि आज हम बाबा साहब की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसका जवाब मेरा अपनी तरफ से मेरा ये जवाब है कि आप अगर बाबा साहब की कमी को पूरा करना चाहते हो तो मीडिया में आओ, राजनीति में आओ, सामाजिक संगठन बना के आगे बढ़ो और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ो। सबसे पहले संविधान को बचा लो। संविधान को अगर बचा के रहोगे तो बाबा साहब की कमी पूरी होती रहेगी, नहीं तो कमी ख़त्म होती रहेगी। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और हम भी तिरंगा अभियान चैनल की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तहे दिल से चरणों में फूल अर्पण करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं और बड़ा दुखी मन से श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि हमारे बीच में है नहीं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम जो बहुजन समाज के लोगों से मैंने बातचीत की, उनकी विचारधारा, उनकी बातें तमाम देश भर के लोगों तक पहुंच सके।